कान्हा की नगरी में कोयला गांव स्थित वासुदेव घाट पर पितृपक्ष में 4 अक्टूबर से भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा 10 अक्टूबर तक चली। श्रीमद् भागवत कथा में श्री काशनी गुरु शरणानंद जी महाराज ने पहुंचकर हजारों भक्तों को आशीष वचन दिए। वहीं व्यास पीठ पर विराजमान होकर चंद्रमोहन शास्त्री ने हजारों भक्तों को कथा का रसपान कराया। वासुदेव घाट पर दिन में श्रीमद् भागवत कथा और शाम में नित्य रास मंडलों द्वारा रासलीला का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र से हजारों भक्त जनों ने मां यमुना के तट पर भरपूर आनंद लिया। बुधवार के दिन श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ महोत्सव एवं साधु संतों व हजारों भक्तों के भंडारे के साथ संपन्न हुई। मां यमुना के तट पर स्थित वासुदेव घाट पर पितृपक्ष में हुई श्रीमद् भागवत कथा के बारे में जानकारी देते हुए भगवताचार्य चंद्रमोहन शास्त्री ने बताया कि माँ भगवती परम माँ जगदम्बा श्री श्याम सुंदर यवरे महारानी की कृपा से ही हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है। और श्री गुरुदेव भगवान श्री काशनी गुरु शरणानंद जी महाराज जी, उनके सानिध्य में, उनके कृपा से ही ये सब सुलभ हुआ है। और श्री स्वरूपानंद महाराज जी, अधिकारी जी महाराज जी, श्री गोविंदानंद महाराज जी, श्री हरदेवानंद महाराज जी एवं कुठारी जी महाराज एवं समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, माता पिता, भाई बंधु, मिलने वाले, बैठने वाले, सखा बंधु, सबका सहयोग रहा है इसमें। और ये महत्वपूर्ण अनुष्ठान भैया श्री यमुना मैया की विशेष कृपा में, उनकी सानिध्यता में कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ, पूरे गांव में फेरी हुई, कैसा लगा? कितनी लगभग कलश यात्रा की? सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है कि कलश यात्रा की शोभा और ज्यादा अधिक बढ़ गई कि रमण बिहारी की कृपा से रमण बिहारी जी ने और अपने ही प्रतिनिधि बना करके सभी संतों को भेजा। और कलश की बात करें अपन लोग तो कलश कम से कम 311 कलश हमारे यात्रा में शामिल हुए। सब माता बहनों ने कलश उठाए, बड़े धूमधाम से आनंद आया। और प्रथम ही दिन ऐसा लगा था जैसे महाराज सब तीर्थों के राजा हमारी यमुना जी के तट पर आए हैं। यमुना मैया ने सबको बुलाया भैया। मां यमुना के तट पर क्षेत्रीय लोगों ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया है, क्या कहेंगे क्षेत्रीय? उनके लिए धन्यवाद। और पितृपक्ष में कथा होना अपने आप में एक, जैसे बोलते हैं ना, सोने में सुहागा तो सोने में सुगंधी, ऐसे पितृपक्षों में कथा होने का मतलब ये है हमारे पितृदेव हमारे यहाँ 16 दिन तक पर्याप्त इस पृथ्वी पर वास करते हैं। तो श्री यमुना जी के तट पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिन जिन लोगों ने अपनी पोतियां रखवाई हैं, जिन्होंने अपने पितरों के लिए पूजा कराई है, समझ लो उनके तो इंद्रदेव स्वयं घंटा बजाते हैं भैया। भागवत जी में वर्णन आता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि श्रीमद् भागवत ही एक सर्वोत्तम ग्रंथ ऐसा है जो प्रेत की पीड़ा को दूर कर सकता है। अन्यथा आप कितने भी पुराण पढ़ लो वो संतुष्टि नहीं होती। आज हवन के साथ, भंडारे के साथ हजारों भक्तों का भंडारा है। ये भागवत भगवान की बड़ी कृपा, अन्नपूर्णा महारानी की। सुंदर सुबह बहुत भव्यता से यज्ञ हुआ। यज्ञ ब्राह्मणों ने प्रसादी पाई, संत रमणेती से संत महापुरुष आए, उन्होंने भी भोजन पाई। कलश जिन माताओं ने उठाए उन्होंने भी ठाकुर जी की प्रसादी पाई। भव्य कलश यात्रा के साथ जैसे प्रारंभ हुआ था, ऐसे ही भव्य प्रसादी के द्वारा पूरे क्षेत्र का भंडारा है। करीब कम से कम हम समझते हैं तो 17-18 हजार आदमी का ये प्रसाद है। इसमें सभी का सम्मिलित है और सब प्रांतवासी, क्षेत्रवासी, सभी दूर दूर से आए हुए सभी को भगवान की प्रसादी पाने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ा आनंद और क्या मिलेगा।